मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में कथावाचकों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा और जया किशोरी की कथा करवाने की होड़ सी मची हुई है। खबरों के मुताबिक प्रदेश में इन बाबाओं और कथावाचकों का करीब 100 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव है। इसलिए हर कोई नेता अपने क्षेत्र में इनका आयोजन करवाना चाहता है ताकि कथा के जरिए वो लोगों के वोट तक पहुंच सके। अमर उजाला की पड़ताल में सामने आया कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा का प्रदेश की 230 में से 100 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। और यही कारण है कि शिवराज सरकार के मंत्रियों के अलावा कांग्रेस, भाजपा के तमाम विधायक भी इनकी कथा करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रभाव बुंदेलखंड सहित आसपास की 50 विधानसभा सीटों पर है, जबकि कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा मालवा, निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल के 40 विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। इसी तरीके से पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा का आस्था रखने वाले ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के 30 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा है। इन सभी में 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तीनों बाबाओं का प्रभाव दिख रहा है। प्रदेश की सभी 230 विधानसभाओं में 103 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां किसी न किसी संत या आश्रम का प्रभाव है। तो आइए ऐसे में समझते हैं कि क्या बाबाओं का प्रभाव ऐसे परिणाम को बदल सकता है। प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि प्रदेश में इन दिनों बाबाओं की कथाओं की होड़ सी मची हुई है। जनता के बीच ये बाबा लोग अच्छे खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। कोई शिव भक्त की कथा कह रहा है तो कोई हनुमान जी की। लाखों लोग इनकी कथा में शामिल भी होते हैं और यही भीड़ को राजनीतिक लाभ में बदलने की महत्वाकांक्षा इन नेताओं को बाबाओं की चौखट पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ चुके धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा खुद के अधिक नजदीक पाती है। बुंदेलखंड, महाकौशल, बघेलखंड और ग्वालियर चंबल का लगभग 50 सीटों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। अगली वजह ये भी है कि प्रदीप मिश्रा का मालवा, निमाड़ सहित भोपाल और नर्मदापुरम अंचल की 40 सीटों पर प्रभाव है। कथावाचक जया किशोरी का भी मालवा, निमाड़ में अच्छा प्रभाव है। युवाओं और महिलाओं का झुकाव उनकी तरफ है। पंडोखर सरकार का भोपाल के साथ ग्वालियर संभाग की 30 सीटों पर प्रभाव चलता है और इसमें 80 सीटें ऐसी हैं जहां तीनों ही बाबाओं का संयुक्त प्रभाव है। प्रदेश में अवधेशानंद गिरी, देवकीनंदन ठाकुर सहित दूसरे संत और कथावाचकों का भी प्रभाव माना जाता है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछली बार 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 से भी कम था। 18 सीटों पर अंतर 2000 से कम का और 30 सीटों पर 3000 और 45 सीटों पर 5000 वोटों का अंतर था। हर चुनाव में 40 से 50 सीटें ऐसी होती हैं जहां जीत हार का मार्जिन 5000 से कम रहता है। ऐसे में इन बाबाओं के प्रभाव से परिणाम बदल भी सकते हैं। साल 2018 में नर्मदा और क्षिप्रा नदी की सफाई को लेकर साधु संतों ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, जिसका असर उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम आदि विधानसभा सीटों में देखने को मिला था। इसकी वजह से महाकौशल में बीजेपी को नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। तो अब आइए आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किन कथावाचकों का जबरदस्त प्रभाव है। आरएसएस के करीबी कहे जाने वाले संत उत्तम स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए भी नेताओं की होड़ लगी होती है और वो भी भागवत कथा के लिए जाने जाते हैं। आए दिन भाजपा से जुड़े कई नेता इनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं और मालवा, निमाड़ में इनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। आगरा के प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर भारतीय संस्कृति के साथ भाजपा के पक्षधर भी माने जाते हैं और पिछले साल उज्जैन में इनकी कथा में भारी भीड़ भी देखी गई थी। इस आयोजन में अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा नेताओं ने ही तन, मन और धन से सेवा की थी और चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देवकीनंदन ठाकुर की कई कथा होनी बाकी है। इनके अलावा भिंड जिले के लहार में रावतपुरा सरकार का मंदिर स्थित है। संत रविशंकर महाराज को रावतपुरा सरकार के नाम से प्रसिद्धि मिली है और इनके आश्रम के पास हनुमान जी का भी विशालकाय मंदिर है। राजनीतिक तौर पर रावतपुरा सरकार के पास मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी इनका असर है और हर पार्टी
छोटा बड़ा हर कोई नेता कभी न कभी नतमस्तक होता ही है। संत राम भद्राचार्य मौजूदा समय में 4 जगत गुरु में से एक हैं और भोपाल में हुए बड़े कथा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पहुंचकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। तो इसके साथ ही आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि चुनाव से पहले आखिर नेताओं के लिए क्यों जरूरी है ये कथा और भव्य आयोजन। इसकी कई वजहें हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अधिकांश कथावाचक या साधु संत अपनी कथा में राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में चुनावी साल में राजनीतिक दलों को इनकी जरूरत तो होती ही है ताकि इनके जरिए आम लोगों में माहौल तैयार हो सके। अगली वजह यह भी हो सकती है कि प्रदेश में बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा भाग में कथा प्रचलन बहुत पुराना है। कई विधायक वर्षों से इस तरह की कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। ये कथावाचक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेता की तारीफ भी करते हैं, जिससे दल और पार्टी प्रचार हो जाता है। प्रदेश की 230 सीटों में 100 सीटों पर इन कथावाचकों को प्रभाव उनका देखा जाता है और कई बार नेताओं के लिए संत सीधे तौर पर वोट मांगने का भी काम करते हैं, तो कई संत अंदरूनी तौर पर संदेश भेज देते हैं। जिस सीट पर कड़ा मुकाबला होता है वहां इन साधु संतों की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कई संत नेताओं को पार्टी का टिकट दिलवाने में भी मदद करते हैं और सत्ता में आने के बाद नेता भी संतों और कथावाचकों का कर्ज उतारते हैं। अब आइए समझते हैं कि इन कथाओं पर इसका कितना खर्च होता है। भागवत कथा के आयोजन से जुड़े लोगों का अमर उजाला से कहना है कि किसी भी भव्य कथा के आयोजन का खर्चा उस पर ही निर्भर करता है कि कथा के दिन कितने हैं। कोई कथा 3 दिन की होती है तो कोई 7, कोई 10 दिनों की। अगर आयोजन 3 दिन से ज्यादा का होता है तो 5 करोड़ खर्च आना बहुत ही सामान्य बात है। इंदौर में एक कथा का आयोजन करवा चुके कांग्रेस विधायक से जुड़े लोगों का अमर उजाला से कहना है कि राजनीतिक सभा और बैठक की तुलना में धार्मिक आयोजनों में भीड़ को आकर्षित करने की ताकत ज्यादा होती है और किसी भी सभा में 1 लाख या 2 लाख लोगों को जुटाने में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन कथा जैसे आयोजन में बहुत ही आसानी से 5 लाख लोग जुट जाते हैं। इनमें महिलाएं और बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इन कथाओं को कहने के लिए ये कथावाचक कितनी फीस लेते हैं। जिन लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन करवाया है उनकी माने तो कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख कथा कहने के एवज में 21 से 51 लाख रुपए तक लेते हैं। इसके अलावा जैसे टेंट, पंडाल, माइक, भंडारा आदि का खर्च अलग होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन करने वालों का कहना है कि एक कार्यक्रम पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का कुल खर्च आता है और इसके अलावा उनकी संस्था धन संग्रह के लिए सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार करते हैं। कथावाचक जया किशोरी ने कम उम्र में भी काफी ख्याति अर्जित कर ली है और जया किशोरी जो हैं वो कथा करने के एवज में 9.5 लाख रुपए बतौर फीस लेती हैं। बताया ये भी जाता है कि वो एडवांस में 4 लाख रुपए लेती हैं और बाकी की रकम बाद में लेती हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साल भर पहले आयोजन करवा चुके लोगों का कहना है कि वो कथा कहने के लिए कोई फीस नहीं लेते, बस व्यवस्थाएं मुकम्मल रहनी चाहिए, जैसे टेंट, पंडाल, भंडारे, लाइट, साउंड, ये सब। साथ में आने वाले कलाकारों के ठहरने और उनके भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाल ही में शास्त्री क्या फीस ले रहे हैं इसकी जानकारी अभी फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।